हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल में सुधीर कुमार सीएससी वैली। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा यूपी आरटीई का एडमिशन का प्रोसीजर वो आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाले हैं। ठीक है, शुरू से एंड तक का। जैसे कि आपका फॉर्म भरा हुआ है तब से आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है बच्चे का, वो सारा प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या समस्या आ रही है उनका भी समाधान आपको लेके आए। जैसे कि आप मैंने वीडियो बनाई थी पिछली, उसमें बहुत सारी कमेंटें आई थी। जैसे कि बहुत सारी कमेंटें, उनके सारे कमेंटों का एक एक पॉइंट रखकर उनका सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं क्या करना है आपको। ठीक है, जैसे कि कैसे बीएसए लेटर डाउनलोड करना है, या फिर जैसे कि आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है किस बेस पे, किसी भी बेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उसको आप कैसे री अप्लाई करना है, कैसे कि नया कॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपकी अगर सीटें फुल हो गई हैं तो आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको समाधान लेके आए, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, एक भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, या फिर जो आपकी समस्या है वो आप नहीं देख पाए, तो आपका उसका समाधान आपको नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट कई बेसों पर रिजेक्ट हुआ है। अगर आपको चेक करना है किस बेस पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि पहला पॉइंट है एड्रेस मिसमैच। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहा था हमारा एड्रेस मिसमैच लिख के आ रहा है, अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो उसका वो क्यों रिजेक्ट हुआ? आपने जो एड्रेस आपका पड़ा हुआ था आधार में, जैसे कि आप गांव के रहने वाले हो, ठीक है, विलेज एरिया से आप बिलोंग करते हो, तो आपने वहां पर अर्बन भर दिया। ठीक है, तो आपका जो रूरल भरना था उसकी जगह आपका अर्बन भर गया, और आपने जो ग्राम पंचायत भरना था वहां पर अपना वार्ड भर दिया वहां का। तो इसलिए वहां पर जो एड्रेस मिसमैच के जरिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो राउंड दूसरा चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको री अप्लाई कर देना है। री अप्लाई करने के लिए जो आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट लगाया था वो अगर आप लगाते हो, और जो आपने पहचान पत्र लगाया था वो लगाते हो, तो वहां पर ऑलरेडी मतलब इशू पहले से रजिस्ट्रेशन आपका जो हुआ है वो आपका निकल के आ जाता है, आप उसमें नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इसका सलूशन है आपको इनकम सर्टिफिकेट दूसरा लगा देना। ठीक है, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना। और जो आपने पहचान पत्र लगाया था, ठीक है, वो जैसे आपने अपने नाम का लगाया था उस टाइम अपनी वाइफ का लगा सकते हो। ठीक है, जो बच्चा है उसका फॉर्म भरा जा रहा है उसकी मम्मी का लगा सकते हो, तो आपका फॉर्म रीअप्लाई हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ। दूसरा पॉइंट है रिजेक्टेड बेस पे हुआ है। ठीक है, आधार गलत लगाने पर। ठीक है, अब जैसे कि आपका आधार कार्ड जो अपलोड करना था उसकी जगह आपका दूसरी किसी का पर्सन का आधार कार्ड वहां पर अपलोड हो गया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने पहले स्टेप बताया था उसको ही आपको फॉलो करना है। आपको नेक्स्ट नए कागज, न्यू कागज बनाना है, न्यू आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, और न्यू आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, तभी आपका फॉर्म रीअप्लाई हो पाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कोई मिस्टेक की है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आपको सेम प्रक्रिया अपनाना है। अब बात कर लेते हैं सीट अलॉटमेंट। जिसको मिल गया है, सीट अलॉट हो चुकी है, उनको क्या प्रोसीजर है। उनको आप सिंपली क्या करना है, जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा है उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। जो नॉर्मल लॉटरी रिजल्ट वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें तो डाउनलोड हो नहीं रहा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ रहा था उससे डाउनलोड करके जो भी आपका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उसको डायरेक्ट प्रिंट कर लो, उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, उसको ले जाना है आपको कॉलेज में स्कूल में ले जाके आपको वो सबमिट करना। और जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट और बैंक की पासबुक जो भी आपने अपलोड की थी, और जो पेरेंट्स का आधार कार्ड आपने लगाया था, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, इन सब की जेरॉक्स कॉपी आप करा के कॉलेज में आपको सबमिट करना है। और समस्या आती है कॉलेज में जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो काफी सारे कॉलेजों में तो एडमिशन शुरू हो गए, काफी सारे कॉलेजों में एडमिशन लेने लगे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट होने लगे। ठीक है, वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंटों का होने लगा है। और कुछ कॉलेजों में समस्या आ रही है, कमेंट में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम कॉलेज जा रहे हैं तो वहां पर बता रहे हैं कॉलेज वाले कि हमारे पास अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, ऐसा है काफी कॉलेजों में ऐसी समस्या आ रही है, जैसा कि मेरे संज्ञान में मैंने बात भी की है। तो कई सारे कॉलेजों में अभी कोई भी न्यूज नहीं आई, कोई भी जो लिस्ट आती है वो नहीं पहुंची है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको संपर्क करते रहना है कॉलेज से, जब जैसे ही कॉलेज में कोई लिस्ट वगैरह आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इस साल का प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन आपको पैसेंस रखना है, तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसका सीट अलॉट हुआ है उसका एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन सभी का होगा, बस आपको थोड़ा
आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि उसका सोल्यूशन मैं दे सकूं। ठीक है, जहां तक होगा मैं उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो RTE से जुड़ी छोटी से छोटी जो अपडेट मिलती है वो इस चैनल पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, वो आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि आपका एडमिशन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपका एडमिशन पूरी तरह से सही तरह से आपका हो जाए। ठीक है, जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है मैं इस चैनल पे अपडेट तुरंत आपको कर देता हूँ, या फिर जो भी लेटेस्ट कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है या फिर कोई न्यूज आती है तो उसका भी आपको अपडेट दे देता हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप